नमस्कार, मैं अर्जुन शाह आज से एक नया YouTube चैनल आरंभ कर रहा हूँ जिसका नाम है हंस एडुकेयर, जिसका उद्देश्य होगा विद्यार्थियों के बीच पहुंचकर अधिक से अधिक मात्रा में उनको अच्छे और जरूरतों का स्टडी मटेरियल देना। अभी मैं 372 MCQ प्रश्न उत्तरों का एक PDF जो 11वीं कक्षा के छात्रों के लिए हिस्ट्री सेमेस्टर 1 के चैप्टर 1 से संबंधित है। इन 272 MCQ में से कुछ को उदाहरण स्वरूप मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूँ। यदि वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे नए विषय पर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द और सबसे पहले पहुंच जाए। इसलिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों एवं मित्रों को शेयर करें और कमेंट्स करें। तो आगे चलते हैं, देखते हैं इस वीडियो में क्या कुछ खास और नया है जो आपके लिए काम का है। इस वीडियो के अंत में इस PDF का एक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, जिसे लिंक करके आप इस PDF को डाउनलोड कर पाएंगे, अपने मोबाइल पर पढ़ पाएंगे एवं उनका प्रिंट भी निकाल पाएंगे। जल्दी मेरा अगला वीडियो पॉलिटिकल साइंस का आने वाला है, इसलिए आप जल्द से जल्द शेयर करें, लाइक करें और मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें। तो आइए देर न करते हुए मैं प्रश्नों पे आता हूँ। मेरा पहला प्रश्न है बहुकृतिक प्रश्न या MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और MCQ। इसमें आपको प्रश्न के साथ 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। इन ऑप्शनों में एक सही है, 3 गलत है। तो आइए आगे देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन आंसर। पहला प्रश्न है इतिहास क्या है, व्हाट इज हिस्ट्री। इनके ऑप्शंस है ए अतीत की कहानी, बी प्राचीन राजाओं और महाराजाओं की कहानियां, धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र के बारे में चर्चा, अतीत की वैज्ञानिक चर्चा। तो इसका सही जवाब है अतीत की वैज्ञानिक चर्चा को ही इतिहास कहते हैं। आगे का उदाहरण इस प्रकार है। प्रश्न नंबर 2, अंग्रेजी शब्द हिस्ट्री ग्रीक के किस शब्द से आया है। द इंग्लिश वर्ड हिस्ट्री कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। इनके ऑप्शंस है हिस्ट्री से, हिस्टोरिया से, हिस्टोरियन से, हिस्ट्रिक से। इनका सही जवाब है बी हिस्टोरिया से। इसी तरह आगे का प्रश्न अर्थात तीसरा प्रश्न है इतिहास का जनक कहा जाता है। द फादर ऑफ हिस्ट्री इज कॉल्ड। इनके ऑप्शंस हैं सुकरात को, प्लेटो को, जस्टिन को, हेरोडोटस को। तो इसका सही जवाब है हेरोडोटस को, डी हेरोडोटस। इसी तरह आगे का प्रश्न है कुम्हार के पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ। इन विच एज द पोटर्स व्हील वाज इन्वेंटेड। तो इसमें ऑप्शंस है ताम्र कांस युग में, इन द कॉपर ब्रॉन्ज एज, बी ऑप्शन है प्राचीन पाषाण काल में, इन द एशियन
स्टोन एज, सी ऑप्शन है मध्य पाषाण युग में, इन द मिडिल स्टोन एज, डी चौथा ऑप्शन है नव पाषाण युग में, इन द न्यूलिथिक एज। इसका सही जवाब है डी नव पाषाण युग में। तो आगे का उदाहरण है उदाहरण नंबर 5, पाल टूनाल थे। इनके ऑप्शंस है ए अमेरिकी पुरातत्वविद, बी भारतीय पुरातत्वविद, सी ब्रिटिश पुरातत्वविद, डी फ्रांसीसी पुरातत्वविद। इनका सही जवाब है बी फ्रांसीसी पुरातत्वविद। इसी तरह आगे का प्रश्न का उदाहरण है उदाहरण नंबर 6, चार्ल्स डार्विन ने कौन सी पुस्तक लिखी? Which book was written by Charles Darwin? इनके ऑप्शंस है ए ऑन द ओरिजिन ऑफ species, on the origin of species, the social contract, the spirit of law, the history of British India। इसका सही जवाब है ऑन द स्पीसीज, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ए। इसी तरह आगे का उदाहरण है उदाहरण नंबर 7, भारत की प्रथम सभ्यता थी, द फर्स्ट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया वाज। तो इनके ऑप्शंस हैं हड़प्पा सभ्यता, आर्य सभ्यता, मेहरगढ़ की सभ्यता, मौर्य सभ्यता। इनका सही जवाब है मेहरगढ़ की सभ्यता। इसी तरह 8वां उदाहरण है मनुष्य ने हल का प्रयोग सीखा किस युग में सीखा था? इसके ऑप्शंस है ताम्रकाश युग में, इन द कॉपर ब्रॉन्ज एज, प्राचीन पाषाण काल में, इन द एशियन स्टोन एज, मध्य पाषाण युग में, इन द मिडिल स्टोन एज, चौथा नव पाषाण युग में, इन द न्यूलिथिक एज में। इसका सही जवाब है डी नव पाषाण युग में। नवा उदाहरण है भारत का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ था। कौन सा ऐतिहासिक ग्रंथ था? द फर्स्ट हिस्टोरिकल बुक ऑफ इंडिया वाज। इनके विकल्प है राजतरंगिणी, मेघदूतम, महाभाष्य, जातक। इनका सही जवाब है राजतरंगिणी। इसी तरह के प्रश्न आपके परीक्षाओं में आएंगे। अब मैं देखता हूं आगे का प्रश्नों का सेटअप कैसा है। रिक्त स्थानों को सटीक शब्दों से पूर्ण करें। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड। 10वां नंबर उदाहरण है पालन। पशुपालन ... युग में प्रारंभ हुआ। इनके विकल्प हैं, यहाँ भी आपको 4 विकल्प मिलेंगे, इसमें एक सही 3 गलत है। यहाँ पे इन प्रश्न का विकल्प है पूर्व पाषाण, ओल्ड स्टोन एज, ताम्र पाषाण, कॉपर स्टोन एज, मध्य पाषाण, मिडिल स्टोन एज, नव पाषाण, न्यूलिथिक एज। यहाँ पे आपका जवाब है पूर्व पाषाण युग, ओल्ड स्टोन एज, अर्थात इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे का उदाहरण। आगे का उदाहरण है भारतीय पुरातत्व के जनक ... को कहा जाता है। तो इसके विकल्प है रॉबर्ट ब्रूस फ्रूटे, हेरोडोटस, पाल टोरल,
अलेक्जेंडर कनिंघम। तो इस प्रश्न का उत्तर है डी, अलेक्जेंडर कनिंघम। बढ़ते हैं आगे। आगे का प्रश्न का एग्जाम्पल देखते हैं। आगे का एग्जाम्पल है डॉट 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 में सबसे पुराना जीवाश्म पाया गया। द ओल्डेस्ट फॉसिल वर्ड फाउंड इन डॉट डॉट डॉट। तो इनके ऑप्शंस हैं राजस्थान, बागोर, ऑस्ट्रेलिया, मध्य प्रदेश। और इसका सही जवाब है सी, ऑस्ट्रेलिया में। आगे बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न का मॉडल है निम्न कथनों के बीच संबंध स्थापित करें। डिटरमाइन द रिलेशन बिटवीन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। चलिए देखते हैं आगे का उदाहरण। उदाहरण नंबर 13। कथन स्टेटमेंट 1, हरि सेन इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक हैं। कथन स्टेटमेंट 2, हरि सेन गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। यहाँ पे विकल्प देखते हैं। इनके 4 विकल्प है। कथन 2 कथन 1 के विपरीत है। ऑप्शन 2, कथन 1 कथन 2 का सही कारण। विकल्प सी, कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। ऑप्शन डी, कथन 1 और कथन 2 एक दूसरे से भिन्न है। तो यहाँ पे सही जवाब है सी, कथन 1 सही लेकिन कथन 2 गलत। इस पर हम आगे बढ़ते हैं और अगला उदाहरण को देखते हैं। अगला उदाहरण है वाक्यों का फिर एक नया सेटअप देखने को मिला। वाक्य और घटनाओं को क्रम में से पुट द सेंटेंस इवेंट इन द ऑर्डर। कर्मिक युग है। 14वां उदाहरण कर्मिक युग है। क्रोनोलॉजिकल एज इज। आपको ऑप्शंस है ए कलयुग, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग। ऑप्शन बी है त्रेतायुग, द्वापर युग, सतयुग, कलयुग। ऑप्शन सी है द्वापर युग, सतयुग, त्रेतायुग, कलयुग। ऑप्शन डी है सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग। यहाँ पर देखिए इनमें से आपको सही क्रम में जो युग है वह सतयुग, त्रेता, इसके बाद द्वापर, इसके बाद कलयुग। अर्थात इसका सही उत्तर है डी। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। देखते हैं फिर एक नया प्रश्नों का सेटअप आया। तथ्यों के आधार पर सटीक उत्तर दो। पुट द करेक्ट आंसर ऑन द फैक्ट। अगला उदाहरण है 15वां नंबर। सुमेरन वासियों ने सबसे पहले आविष्कार किया। द सुमेरिटन वेयर द फर्स्ट टू इन्वेंट। 1 लेखन प्रणाली, राइटिंग सिस्टम। 2 मुद्रा अर्थव्यवस्था, मॉनेटरी इकोनॉमी। 3 अंक गणित और ज्योमेट्री, अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्री। 4 नगर और साम्राज्य। इनके विकल्प हैं ए 2, 3, 4 सही, 1 गलत है। 2, 3, 4 सही, 1, 2 गलत। तीसरा ऑप्शन सी ऑप्शन 1, 2 सही और 3, 4 गलत। चौथा बी ऑप्शन है सभी सही। तो इसमें चौथा ऑप्शन सभी सही है, अर्थात डी ऑप्शन इसके सही उत्तर होंगे। आते हैं आगे बढ़ते हैं।
आगे के प्रश्नों का एक फिर नया सेटअप देखने को मिला। स्तंभ 1 को स्तंभ 2 के साथ मिलाओ। मैचिंग ऑफ कॉलम 1 टू कॉलम 2। कॉलम 1 कॉलम 2। कॉलम 1 में है अल्तमीरा गुफा चित्र, भीमबेटका गुफा चित्र, शिवे गुफा चित्र, कोवा गुफा चित्र। ऑप्शन कॉलम 2 में है भारत, फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन। और इनसे उत्पन्न होने वाले विकल्प है विकल्प ए, 1 के साथ ए, 2 के साथ बी, 3 के साथ सी, 4 के साथ डी। दूसरा विकल्प है 1 के साथ डी, 2 के साथ ए, 3 के साथ बी, 4 के साथ सी। तीसरा सी विकल्प है 1 के साथ ए, 2 के साथ डी, 3 के साथ सी, 4 के साथ बी। चौथा और अंतिम विकल्प है बी विकल्प है 1 के साथ डी, 2 के साथ सी, 3 के साथ बी, 4 के साथ ए। जबकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अल्तमीरा गुफा चित्र का संबंध स्पेन से है, भीमबेटका गुफा चित्र का संबंध भारत से है, शिवे गुफा चित्र का संबंध फ्रांस से है, कोवा गुफा चित्र का संबंध पुर्तगाल से है। तो इसका सही जवाब है बी। यहीं पे प्रश्नों का उदाहरण समाप्त हुआ और मैं आप लोगों से बार बार अनुरोध कर रहा हूं इस YouTube चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को शेयर करें, पसंद आए तो लाइक करें और यदि कुछ न समझ में आए तो या आपके पास कोई प्रश्न और वो हमसे जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में कमेंट करें। मैं आपके प्रश्नों को आने वाले अगले वीडियो में उत्तर के साथ प्रस्तुत करूंगा। कोशिश करूंगा कि आपको आपके प्रश्नों को अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से सेटिस्फाई किया जाए, अर्थात अपने मित्रों में हमारे हंस एडुकेयर चैनल जो कक्षा 11 के छात्रों के लिए बनाया गया है, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।